हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 3 के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। वीडियो का हमारा सेकंड पार्ट होगा ये। और चैप्टर का नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहले वीडियो में आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ समथिंग बेसिक नॉलेज लिए होंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है उसमें हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन अगेन हमारा होता है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जरा सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आपका आंसर होना चाहिए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के काम करने के तरीके पे कंट्रोल रखता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब हम लोग अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर। यानी कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एकदम ज़रूरी होता है हमारे कंप्यूटर को रन कराने के लिए। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम अपने कंप्यूटर को रन नहीं करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग आगे की लाइन में बढ़ते हैं। इट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मेक्स यूजिंग कंप्यूटर्स ईजी एंड सिंपल। यानी कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे कंप्यूटर को ईजी और सिंपल बनाता है यूज करने में। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे पूरे कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल एक डब्बे की समान होगा। अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। ये हमेशा हमारे कंप्यूटर और यूजर कहने का मतलब आप या हम, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का यानी कि पुल का काम करता है। इन दोनों के बीच में जैसे कि होता है ना कि नदी के इस साइड से उस साइड जाने के लिए हम लोग एक पुल का सहारा लेते हैं, वैसे ही हम मनुष्य और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के टूल का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली विच मेक्स एसेसिंग कंप्यूटर पॉसिबल एंड ईजी। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को ईजी बनाता है एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने का मतलब यूज करने के लिए हमारे कंप्यूटर को ईजी बनाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे जो हमारा एप्लीकेशन जो होता है, जो भी अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या अदर हमारा जो हार्डवेयर डिवाइसेस होता है उसको क्या कर कंट्रोल करने के लिए, वर्क कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लाइनेक्स एंड यूनिक्स। ये हमारे कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हम लोग मोस्ट कॉमन हमारे कंप्यूटर में पाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानें जिसका पहला है मैक ओएस, दूसरा है लाइनेक्स, तीसरा है यूनिक्स। ठीक है, ये हमारा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बच्चों आते हैं। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। A software that is used to perform one special kind of task is called application software। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ हम लोग किसी स्पेशल, यानी कि स्पेशल करने का मतलब वो कुछ ना कुछ अलग होगा, वैसे टास्क को करवाने के लिए हम लोग करते हैं, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है कि आपका गेम है, तो गेम का काम क्या है, डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट काम है। गेम का सॉफ्टवेयर हमारा हमेशा गेम खेलने के लिए होता है, कुछ और काम तो नहीं कर सकते हैं बच्चों उस पर। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, इसके बारे में और भी हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास कुछ अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसा हो सकता है।
एजुकेशनल सॉफ्टवेयर आर यूज टू टीच चिल्ड्रेन, यानी कि जो हमारा एजुकेशनल ये होता सॉफ्टवेयर होता है वो बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज होता है। कुछ गेमिंग हमारा होता है वो गेम खेलने के लिए होता है। कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज टू राइट लेटर्स। अब यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म है यूज टू राइट लेटर्स। और वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप लोग सुना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं, स्टोरीज टाइप कर सकते हैं, किसी चीज़ का रिपोर्ट बना सकते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होगा। पहला एग्जांपल हमारा होगा MS पेंट, देन अगला हमारा होगा कैलकुलेटर, नेक्स्ट होगा हमारा पावर पॉइंट, उसके बाद होगा वर्ड पैड, उसके बाद होगा MS वर्ड। तो ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है। आइए सबका थोड़ा सा यूजर इंटरफेस यानी कि जो पहला स्क्रीन हम लोग खोलते हैं कैसा दिखता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जैसे ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोलेंगे हमारे पास कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है, अगला हमारा कैलकुलेटर का UI है, ये भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे हम लोग खोलेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। ठीक है, अगला हमारा पावर पॉइंट है, ये हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं, कैलकुलेटर में कैसे काम करते हैं, MS पेंट पे कैसे काम करते हैं। MS पेंट के बारे में हमको लगता है कि आप लोग को पता होगा कैसे काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं हार्डवेयर आर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन सी एंड टच, यानी कि हमारा जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का पार्ट होगा जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैट टेल्स द हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, सेट ऑफ कोड होगा जो कि हमारे हार्डवेयर को यानी कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताएगा कि उन्हें क्या काम परफॉर्म करना है, क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, यू कैनॉट फील और टच सॉफ्टवेयर, यानी कि आप सॉफ्टवेयर को ना ही फील कर सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। बच्चों आप लोग इससे पहले की क्लास में पढ़े होंगे IPO साइकिल, यानी कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहला होता है हमारा कंप्यूटर इनपुट करता है, देन हमारा प्रोसेस करता है, देन हमारा कंप्यूटर आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। द इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड, यानी कि IPO साइकिल के बारे में फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा। हमारा जो एक इनपुट होता है वो हम अपने कंप्यूटर को कहाँ से देते हैं? कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। एंड द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, और जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। ठीक है बच्चों, बोथ कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि दोनों कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों हमारा एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। ठीक है बच्चों, so all the input and output devices constitute the hardware while the task of solving the sum or processing is done by the software, यानी कि so all the input and output devices constitute the hardware, यानी कि all जो हमारा input और output devices है वो हार्डवेयर में जाना जाता है। while the task of solving द सम ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि जो हमारा प्रोसेसिंग होता है और जो हमारा टास्क दिया जाता है जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा रन करता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। सो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट द प्रोसेस पार्ट ऑफ IPO साइकिल, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर जो भी होता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो IPO साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा डेटा प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। आपने IPO में पढ़ा होगा इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो हमारा सेकेंड लाइन जो हमारा है ये वाला लाइन कुछ यही कह रहा है कि अगर हम जो हमारा प्रोसेसिंग का काम होता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, अगर हमारा सॉफ्टवेयर ना हो तो हम अपने IPO साइकिल को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा रिकैप पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन हमारा है अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन IPO साइकिल और द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट,
यानी कि हमारा कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है, जिसको हम लोग इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल भी बोलते हैं। ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंस्टिट्यूट द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स में जाने जाते हैं, यानी कि हार्डवेयर पार्ट्स के एसोसिएट होते हैं। ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आ रहे हैं, यानी कि हमारे मेन कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के मेन आइटम्स क्या होते हैं, क्या क्या उसके क्या बोलें इसको हम लोग, एडवांटेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं। तो हमारा सबसे पहला गुण था स्पीड, दूसरा हमारा था रिलायबिलिटी, तीसरा था एक्यूरेसी, उसके बाद था हमारा स्टोरेज, फिर हमारा एफिशिएंसी था। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में, यानी कि वीडियो के पार्ट 1 में आपसे डिस्कस किया था क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यूजिंग कैन बी टच। हार्डवेयर रिफर्स टू ऑल दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी टच, यानी कि हमारा हार्डवेयर वैसे पार्ट्स को भी हम लोग बोल सकते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। हमारा अगला पॉइंट्स क्या है, अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच विच ऑन एग्जीक्यूशन गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एग्जीक्यूट कराने के बाद डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट हम लोग चाहते हैं वैसा आउटपुट हमें देता है। नेक्स्ट लाइन हमारा है सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेशल काइंड ऑफ टास्क नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी किसी स्पेशल पर्पस के काम को कराने के लिए सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज टू राइट लेटर्स, रिपोर्ट्स, etc नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि जो वैसे सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम लोग लेटर राइटिंग के लिए, रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए करते हैं, उसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम लोग वर्ड टाइप करते हैं, लेटर्स टाइप करते हैं, उसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग बच्चों बढ़ेंगे। अगला पॉइंट्स हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे सिस्टम के वर्किंग को, यानी कि सिस्टम के काम करने के तरीक़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक पुल का काम करता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने सारे चीज़ वीडियो में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपका रिकैप भी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि इस चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसको ट्राई करना है और साथ साथ में आपको इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिस पॉइंट्स के बारे में मैंने बोला होगा कि आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, या आपका जो रिकैप में कुछ पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को आप अपने पेयर कॉपी में लिखेंगे। अब अगला जो वीडियो हमारा तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, जो आपसे नहीं बनेंगे उस सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।